हेलो, माइसेल्फ डॉक्टर प्रियंका, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन। बहुत सी महिलाएं जो इनफर्टिलिटी से जूझ रही हैं, काफी बार फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलने के बाद उनको पता चलता है कि इनका एग का नंबर ओवरी में कम है या एग की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। फीमेल फर्टिलिटी में गिरावट और इसके कारण पैदा होने वाली इनफर्टिलिटी समय के साथ एक बड़ी समस्या बन गई है। फर्टिलिटी में गिरावट का मतलब है कि महिलाओं में प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण करने की क्षमता में कमी आ गई है और ये एग काउंट कम होने से या फिर आपके एग्स की क्वालिटी पुअर होने से होता है। इसको ठीक करने के लिए ना केवल आपको सप्लीमेंट्स, मेडिसिन की जरूरत है, बल्कि आपका लाइफस्टाइल, आपका न्यूट्रिशन, इन सब पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। कैसे पता चलेगा एक महिला को कि उसकी एग काउंट कम है या उसके एग की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है? देखा जाता है जिन महिलाओं में अनियमित पीरियड्स यानी इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है, जो कि हार्मोन इम्बैलेंस से होता है, इसके कारण भी क्वालिटी एग्स का कम होता है, प्रोडक्शन कम होती है, जिसके कारण से फर्टिलाइजेशन नहीं होती और इनफर्टिलिटी होती है। दूसरा, यदि किसी महिला को मिसकैरेज हो गया है, स्पेशली यदि उसकी उम्र 35 साल से ऊपर है, देखा जाता है कि खराब क्वालिटी के एग्स न केवल फर्टिलाइजेशन में दिक्कत लाते हैं, बल्कि इम्प्लांटेशन में भी उन महिलाओं को तकलीफ आती है और कई बार वह प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं होती। यदि वह प्रेगनेंसी अच्छी नहीं है और उसमें एन्यूप्लॉइडी है तो अक्सर मिसकैरेज हो जाता है। तीसरा, यदि आपकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट आपने लिया है और उसकी मदद से यदि प्रेगनेंसी नहीं आई है या फिर IVF के दौरान आपको मेडिसिन देने के बाद आपके स्पेशलिस्ट को पता चलता है कि उतनी अच्छे से आपकी एग्स मैच्योर नहीं हुए हैं या फिर एम्ब्रियोज बहुत अच्छे नहीं बने हैं, तो इससे भी पता चलता है कि आपके oocyte की क्वालिटी खराब है। चौथा, यदि आपका FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल्स में असामान्यता है। अक्सर देखा गया है कि जिन महिलाओं का ओवेरियन रिजर्व कम होता है या जो प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी की तरफ जा रही है, तो उनका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ा हुआ मिलता है। लास्टली, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ oocytes का या एम्ब्रियो का अच्छी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो यह भी एक निशानी है कि ओवरी से निकलने वाले अंडों में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज हैं या कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जिसके कारण से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट बहुत अच्छी नहीं हुई है। सो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी की एग क्वालिटी के ऊपर प्रभाव डालते हैं? सबसे पहले, महिला की उम्र यदि बहुत ज्यादा है तो उसमें ज्यादा चांसेस है कि उसके oocyte की क्वालिटी भी पुअर होगी और जिसके कारण से एबनॉर्मल एम्ब्रियोज डेवलप होते हैं, जिसके कारण से वह महिलाओं में या तो अबॉर्शन होते हैं या फिर इनफर्टिलिटी होती है। दूसरा, खराब लाइफस्टाइल भी एग की क्वालिटी को खराब करता है, जैसे कि गलत खानपान, स्ट्रेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मोटापा मिलकर बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डालते हैं और हार्मोन्स का असंतुलन पैदा करते हैं, जिसके कारण से एग की मैच्योरिटी होने की क्षमता कम होने लगती है। तीसरा, PCOS भी एक तरह से हार्मोनल इनबैलेंस सिंड्रोम है, जिसमें कि अनियमित माहवारी आती है, जिसमें कि एंड्रोजन हार्मोन एक्सेस में होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। यह भी ओवुलेशन पे और एग्स पे बुरा प्रभाव डालती है। चौथा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, यानी कि वातावरण से संबंधित फैक्टर्स जैसे कि टॉक्सिन्स, पॉल्यूटेंट्स, हेवी मेटल, पेस्टिसाइड, पॉल्यूटेंट्स, ये सब भी आपके DNA को डैमेज करते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि डायबिटीज, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये भी अनियमित ओवुलेशन करती हैं और इमेच्योर एग्स का प्रोडक्शन बढ़ाती है। एंडोमेट्रियोसिस, ल्यूपस, थायराइड डिसऑर्डर्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, ये भी फर्टिलाइजेशन को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो कि अंडे की क्वालिटी को निर्धारित करते हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज, एन्यूप्लॉइडीज, इसके कारण से भी फर्टिलाइजेशन फेल होती है, एबनॉर्मल एम्ब्रियोज बनते हैं और मिसकैरेज का खतरा बढ़ता है या फिर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती। और सबसे इम्पोर्टेंट दो चीजें, आप किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं, आपका खाना किस तरह का है, कितने आप ट्रांस फैट कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी चीनी ले रहे हैं, ये सब चीजें भी आपकी एग की क्वालिटी को खराब करती हैं। और स्ट्रेस जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है फॉलिकल डेवलपमेंट में, ओवुलेशन में, क्योंकि ये सभी चीजें प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन इन सबको खराब रूप से प्रभावित करती हैं। आप अपनी एग की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले और सबसे जरूर हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के हमेशा संतुलित भोजन लें, भोजन समय पे करें, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हम खाना तो अच्छा खा लेते हैं लेकिन उसे समय पे नहीं खाते, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक फास्टिंग करके एकदम से बहुत सारा खाना कंज्यूम करके सैटिस्फैक्शन तो आ जाती है, लेकिन यदि आप समय पे खाना नहीं खाते तो ये भी आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करता है, आपकी गेमेट की क्वालिटी को खराब करता है। आप कोशिश करें लीन प्रोटीन, अमाइनो एसिड से युक्त खाना तो आपको लेना ही है, पर वो एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन से भरपूर फल, सब्जियां, साबुत अनाज, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीजें अपने डाइट में जरूर शामिल करें। स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस को किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं? मेडिटेशन से, योगा से, माइल्ड एक्सरसाइज से। उसके अलावा नियमित व्यायाम करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में आपको ऑक्सीजन भी मिलती है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हेल्पफुल रहता है,
आपकी एक क्वालिटी को भी अच्छा होने में मदद मिलती है। वजन बहुत जरूरी है मैनेज करना, क्योंकि देखा गया है कि जो महिलाएं जिनका वजन बहुत ज्यादा है उनमें एक क्वालिटी कम रहती है। तो अपना वजन कम करिए, हाइड्रेटेड रखिए, सप्लीमेंट्स लीजिए, स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन डी, विटामिन सी, कोएंजाइम Q10, DHEA, ये सब DNA की इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और कि एक की क्वालिटी को भी अच्छा करता है। होप ये वीडियो से आपको आपकी फर्टिलिटी की जर्नी में हेल्प मिले। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट टिप यही है कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं और एक रूटीन को फॉलो करें, अपने मानसिक रूप को सकारात्मक रखें। इन सब चीजों से आपको अच्छी प्रेगनेंसी जरूर होगी।